हरियाणा में पंचायतों से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रखी है। बड़ी खबर हरियाणा में पंचायतों से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, सरकार ने बढ़ाए सरपंचों के अधिकार। तो सरपंचों के अधिकार बढ़ा दिए गए। ग्राम पंचायत अब सालाना बजट का 50% खर्च कर सकती है। इसके लिए ई टेंडरिंग की कोई जरूरत नहीं होगी। अधिक बजट के कामों के लिए ई टेंडरिंग अनिवार्य होगा। नए फैसला करने पर सरपंचों ने सरकार का धन्यवाद किया है। हरियाणा में पंचायतों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सरकार ने सरपंचों के अधिकारों को बढ़ा दिया है। तो आज देखिए बैठक भी बड़ी महत्वपूर्ण हुई थी हरियाणा में पंचायतों से जुड़ी ये बड़ी खबर। और तस्वीरें आप देखिए, आभार व्यक्त कर रहे हैं सरपंच। तो देवेंद्र बबली से देखिए सरपंचों ने मुलाकात की है, धन्यवाद भी किया के। और अब आपको सीधा हम लिए चलेंगे खबरें अभी तक स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी के पास, जो इस वक्त देवेंद्र बबली के साथ मौजूद हैं। जी आरती, अगर हम बात करें जिस तरीके से अब सरपंचों के अधिकार बढ़े हैं और सरपंचों ने आकर के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का धन्यवाद इसको लेकर के किया है, किस प्रकार की ये खबर है, किस तरीके से अधिकार बढ़े हैं और अब आने वाले समय में पंचायतों के अंदर डेवलपमेंट के काम किस तरीके से आसान हो जाएंगे, इस बारे में बातचीत के लिए हमारे साथ पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली इस वक्त मौजूद है। उनसे बातचीत भी करेंगे। सर, धन्यवाद करने के लिए लोग आ रहे हैं। शायद लंबे समय से उनकी मांग भी थी कि कुछ जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वो इस प्रकार की प्रक्रिया में फंस जाते हैं। क्या अधिकार बढ़ाए हैं और किस तरीके से अब पंचायतों में फायदा होगा? मैं सबसे पहले तो आपके क्वेश्चन को करेक्ट करता हूँ। अधिकार पहले भी कहीं भी कोई अधिकार हमारे जो पंचायत राज एक्ट में हमारे चुने जो प्रतिनिधि थे, चाहे हमारी पंचायतें थी, ब्लॉक समितियाँ थी, जिला परिषद थी, वो पहले से ही उनको ताकत देने की बात सरकार ने कही थी। और अधिकार कहीं ना पहले बढ़ाए गए ना घटाए गए, उल्टा फंड उनको ज़्यादा देकर उनको काम की जिम्मेवारियां ज़्यादा हमारी सरकार ने देने का कार्य किया। आप देखिए पहले जिला परिषद में अभी जो फैसला किया है वो कैप आपने हटा दिया, करोड़ रुपए जाते थे। अब हर जिला परिषद में पूरे अगर प्रदेश के जिलों में जाओगे तो करोड़ों रुपए, 1-2 करोड़ नहीं, करोड़ों रुपए डायरेक्ट उनके खातों में सरकार ने भेजने का काम किया। इसी प्रकार ब्लॉक समिति हो चाहे हमारे जिला परिषद हो, देखिएगा पहले जो 22-23 का फंड था 1100 करोड़ रुपए डायरेक्ट गया। अब 2700 करोड़ रुपए की एक किस्त जारी हो चुकी है, 2 किस्तें दिसंबर के लास्ट तक जारी हो जाएंगी और उसमें से एक किस्त हमारी अप्रैल महीने के इस फाइनेंशियल ईयर से पहले 2700 करोड़ रुपया और उसके मैं ये कह सकता हूँ करीबन 4000 करोड़ रुपए है ज़्यादा पैसा डायरेक्ट, जिसका 75% शेयर पंचायतों में डायरेक्ट जाएगा पर कैपिटा, 15% हमारी ब्लॉक समितियों में और 10% जिला परिषद में। तो ताकत तो इनके पास पहले थी, लेकिन इनके काम का इनका दायरा बढ़ाने का जो फैसला इस सरकार ने लिया ताकि निचले स्तर पर जो हमारी पंचायतों को छोटी सरकार कहा गया है, पंचायती राज को स्ट्रेंथनिंग करने की बात है, वो हमारी सरकार ने फैसला लिया। इसमें ई टेंडरिंग के माध्यम से जो कार्य हम करवाना चाहते थे, पैसे की जवाबदेही हो और काम गुणवत्ता के साथ समय पर हो, ये हम लोगों को सरकार को सुनिश्चित करके हरियाणा की जनता को कार्य करके देने थे। उसमें जब संवाद प्रोग्राम में गए, इनकी डिमांड आई हमारे चुने लोगों की, तो हमने साथ के साथ मीटिंग लेके सरकार ने फैसला लिया। मानदेय की बात थी और अन्य कई काम थे जिनको साथ के साथ हमने आज से अगर मैं बात करूं, पंचायत जब दिसंबर में बनी, पिछले दिसंबर में, तो हमने इम्प्रूवमेंट करने का काम किया था। उसके बाद हमने स्टेट लेवल पे मीटिंगें ली, स्टेट के बाद फिर हम कमीशन लेवल पे दोबारा से प्रदेश में गए, उसके बाद फिर हम स्टेट लेवल की हमने मीटिंग ली। उसमें जो हम ई टेंडरिंग के माध्यम से जो काम करवाना चाहते थे, उन कामों में कहीं ना कहीं जो छोटे काम थे, जैसे 50,000 से लेके लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक के कार्य है, 5 लाख तक के कार्य है, इन कामों में कहीं ना कहीं बार बार टेंडर के बावजूद भी समस्याएं हमारे चुने प्रतिनिधियों को आ रही थी, जो फैक्ट था। जब वो सरकार के संज्ञान में आया और हमने मीटिंग अधिकारियों के साथ लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात देकर अब नया नोटिफिकेशन में जारी किया है कि जो PRI का जो फंड है पर कैपिटा जो हमारे इन बॉडियों को मिलता है, पंचायतों को, समितियों को, जिला परिषद को, उसके साथ जो इनकी ऑन इनकम है, अब उसका 50% पैसा 5 लाख से छोटे कामों पर कोटेशन के साथ ये करवा सकेंगे जिनको टेंडरों में करवाने में समस्या थी। उससे बड़ा अमाउंट का जो भी काम है उसको हमें टेंडर के माध्यम से ही कराना पड़ेगा और काम को बाइफरकेट नहीं करेंगे। अब मान लीजिए कोई गली 15-18 लाख में बननी है,
आप उसको 5-5 लाख के टुकड़े अगर करके उसको बढ़ाते हैं रामलाल के श्यामलाल के घर तक, तो आप कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि कानून की उल्लंघन जो नोटिफिकेशन है आप उसके हिसाब से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वो भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा। इस पे हम आएंगे सर, क्योंकि ये फैसला मैंने कह दिया कि अधिकार बढ़ा दिया, आपने कह दिया दायरा बढ़ा दिया, लेकिन इस पे जो प्रमुख बात है और उदाहरण जो है सरपंचों के हिसाब से, ग्राम पंचायतों के हिसाब से एक उदाहरण और देकर के समझाइए कि ये जो 50% जो बजट होगा ये किस तरीके से होगा और कौन सा पैसा होगा, पंचायतों की जो पंचायतों का पैसा है उसके अलावा पीआरआई का पैसा किस तरीके से होगा, उदाहरण देकर के सरपंचों को बता दीजिए। जो पीआरआई का पैसा है, मैं मेरे सभी हरियाणा प्रदेश की जनता को भी, उनको भी वो जागरूक हों। जागरूक हमारा प्रदेश है, जागरूक जनता है। हमारे चुने पढ़े लिखी जो हमारे बॉडियाँ बनी हैं, पंचायतें, जिला परिषद, ब्लॉक समितियाँ, उन सभी मैं चुने मेरे प्रतिनिधि साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इसमें जो नोटिफिकेशन आप इसको पढ़ लें। इसके बाद इसमें आपका जो पर कैपिटा पीआरआई का फंड था शेयर बेसिस भी आपकी पंचायतों में, ब्लॉक समितियों, जिला में, परिषद में आया है। साथ में आपकी जो गांव की ओन इनकम है, मान लीजिए गांव के एग्रीकल्चर लैंड है उसकी ठेके की इनकम है, किसी गांव में कोई कमर्शियल दुकानें बनी है उसकी इनकम है, या किसी गांव में किसी ज़मीन का एफडी का पैसा जमा, उसका इंटरेस्ट प्लस 10% उस एफडी में से वो डेवलपमेंट पे खर्च कर सकते हैं। जो सरकार के से जो फंड इनको डेवलपमेंट के लिए चाहिए, HRDFC अन्य, उसके अलावा जो इनका फंड है इन संस्थाओं का, उसमें एक गांव में उदाहरण के तौर पे 1 करोड़ रुपए की इनकम है कुल फंड की, या फिर जो इनकम भी कुल फंड की जो इनकम है उसका हम 50% तक छोटे कामों को, अगर छोटे काम 20 लाख में समाप्त हो जाते हैं तो आप उस काम को टेंडर से ही करवाएंगे। अगर आपके काम 20 लाख से 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक छोटे हैं और 5 लाख से कम के हैं तो आप उसको मैनुअली कोटेशन बेस पे करवा सकते हैं, और बड़े कामों को आपको टेंडर के माध्यम से ही करवाना होगा। अब आते हैं हम बाइफरफिकेशन का जो आपने बात कही थी, उस पर किस तरीके से आप ध्यान देंगे, क्योंकि ये कहा जाएगा कि हमने वो गांव की इस तरीके से रामलाल श्यामलाल की जो आपने सड़क बताई उसको लेकर के क्या ध्यान में रखा जाएगा और सरपंचों को क्या ध्यान में रखना? देखिए, सरपंचों को मैं अनुरोध करूंगा कि हम सब जनता के चुने प्रतिनिधि हैं, चाहे हमारी पंचायत की जो संस्थाओं, जो बॉडियाँ हैं उनके हमारे नुमाइंदे हों, या बतौर विधायक चाहे हम लोगों को आज जिम्मेवारियाँ मिली हों, हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि जनता की जवाबदेही, जो पद पर हमें, उस पद की गरिमा, उसका एक दायरा है, उस दायरे में रहते हुए हम जनहित के लिए कार्य करें। तो हमारी लगभग मैं कह सकता हूँ इक्का दुक्का छोड़ के 100% पंचायतें शुरू में भ्रमित हुई थी। अब सब पंचायतों को समझ में आ गया था कि प्रदेश हित के लिए सरकार काम कर रही है, जनहित के लिए सरकार काम कर रही है, जनता की भावनाओं के अनुकूल काम कर रही है, एक व्यवस्था परिवर्तन सरकार कर रही है। उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, जो पैसा पर्सनल डेवलपमेंट में जाता था, डेवलपमेंट का पैसा पर्सनल डेवलपमेंट में जाता था, जब उस पर कहीं रोकथाम सरकार ने की, वहाँ एक लोगों को वो चीज़ चुभड़ी शुरू हुई थी। बाद में बहुत से लोगों को समझ में आया, जनता के द्वारा समझाया गया, सरकार के द्वारा बताया गया, और गांव का डेवलपमेंट आगे की तरफ बढ़ी है। लेकिन अभी भी सर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का आपके इस फैसले को एक ऑफर की तरह लेंगे, एक अवसर की तरह लेंगे कि अब कामों को छोटा छोटा करके रखा जाए। कोई 7 लाख का काम है तो उसको 5 लाख तक ही किया जाए, अगले 2 लाख को भले ही 10 लाख में कर दिया जाए, 2 बार में काम को तोड़ दिया जाए। इस तरीके की चीजें करने के लिए लोग सक्रिय हो सकते हैं सर इस फैसले के बाद? इस तरह की कोई कार्रवाई मेरे को उम्मीद है, मेरा कोई भी हमारी जो हमारी बॉडी है पंचायत की, उसमें जो हमारे कोई भी चुना, चाहे हमारा पंच है, हमारे सरपंच हैं, हमारे ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, या जिला परिषद की हमारी बॉडी है, कोई भी नहीं करेगा, कोई का दुक्का में करेगा। नजर रखनी होती है सर, उसके लिए कोई विजिलेंस या फिर कोई आप? ऑलरेडी हमारे पास विजिलेंस है। हमने सोशल अवेयरनेस के लिए लोगों से रिक्वेस्ट की है, उनको जानकारी हो, इसके ऑडिट भी होंगे, सरकार भी ऑडिट करेगी, जनता भी ऑडिट करेगी, सोशल ऑडिट भी हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं, और विजिलेंस तो है ही। अगर कहीं इस प्रकार की शिकायतें आएंगी तो फिर उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई भी होगी। कुछ और नोटिफिकेशन के साथ कुछ फैसलों की बात आप कर रहे थे अभी, सरपंच जब धन्यवाद करने के लिए आए थे, कि अभी और कुछ चीज़ें इसके अंदर आप शामिल करने जा रहे हैं? जो हमारा 24/6 का एक नोटिफिकेशन आया था, तो काम की को डिवाइड किया गया था। अभी हमारी पंचायतें 5 लाख तक के नहीं, कामों को भी डिवाइड किया गया है। आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे 24/6 का, उसमें पंचायतें इन कामों को कर पाएंगी, ब्लॉक समिति इस काम को कर पाएगी, जिला परिषद उसमें कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी अमेंडमेंट की जरूरत थी, जो हमारी पंचायतों की तरफ से भी रिक्वेस्ट थी, हमारे ब्लॉक समिति से भी थी, जिला परिषद, उसको भी हम रिवाइज कर रहे हैं, और वो नोटिफिकेशन भी आज हम शाम तक जारी कर देंगे।
उसके अंदर कुछ अधिकार या फिर आपकी फिर दायरा कुछ बढ़ेगा? अधिकार पहले से सुरक्षित थे, सुरक्षित है, सुरक्षित रहेंगे। इस देश के संविधान ने दिए हैं, पंचायत एक्ट ने दिए हैं इनको, लेकिन काम का इनको जिम्मेवारियां बांट के और उन जिम्मेवारियां धरातल पर जाए, गुणवत्ता के साथ जाए, समयबद्ध तरीके से जाए, ये सरकार ने और हम सब ने सुनिश्चित करना है। उस पर सरकार काम कर रही है। व्यवस्था परिवर्तन है, पैसा खाया जाता था, पैसा लगाया जा रहा है। 66 में हरियाणा बना, गली नाली की बात चल रही है। अब देखिए आप, गली नाली का भी हमने जहां जहां जरूरत है उनको हम पूरा करवा के दे रहे हैं। ग्रे वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के तहत पौंड के माध्यम से हमने 18,000 जोड़ चिन्हित किए। पहली सरकार 18,000 से ज्यादा फिगर है, उसमें 11,000 जो हमारे पास पोल्यूटेड पाए गए। 5 फेज में हमने 7,000 के हमने कहीं एस्टीमेट काम कंप्लीट हो चुके हैं, कहीं उनके काम शुरू हैं, कहीं पे ड्राइंग तैयार हैं, कहीं उनके सर्वे हो गए, डिजिटल ड्राइंगें बन रही हैं। इस प्रकार से आने वाले 3-4-5 साल में जो जोड़ों की एक बड़ी समस्या थी उसको निकाल रहे हैं। पार्क और व्यायामशाला हम बना रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर हम बना के देने लग रहे हैं, हम गाँव के अंदर फिरनियाँ हम देने लग रहे हैं, स्ट्रीट लाइट जो शहरों में होती थी वो लगाने लग रहे हैं, कैमरों के इश्यूज थे वो भी नोटिफिकेशन में आ जाएगा, वो पंचायतों तक की मांग थी भी हम लगाए उनको। अनेकों ने कार्य 9-10 कार्य है आज गांव में जो चले हुए हैं। असली शहरीकरण गांव की जब ये डिलीवरी वगैरह भी, ये जो फैसला नया आया इसके तहत लगा सकते हैं कम बजट? बिल्कुल, इसके अंदर है मेरे नोटिफिकेशन में, मैं भी पढ़ के ही बताऊंगा, शायद उसमें अब शाम को जारी हो जाएगा, उनको पता लग जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि शहरीकरण की जो सिर्फ भाषणों में बाजी होती थी वो शहरीकरण आज हम धरातल पर लेके गए हैं, हमारी सरकार लेकर गई है। गाँव का असली में शहरीकरण हमने किया है, इसका रिजल्ट अब दिखना शुरू हो गया है और इसका बहुत बड़ा फायदा आने वाले समय में मेरे ग्रामीण अंचल में बैठी जनता को मिलने जा रहा है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आरती, आपने सुना कि किस तरीके से पंचायतों के दायरे जो है वो अब और अधिक बढ़ाने का काम किया गया है ताकि गांव का शहरीकरण हो सके। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र। तो आपको बता दें कि बड़ा फैसला लिया गया है और पंचायतों के अधिकारों के दायरे को बढ़ा दिया गया है। पंचायत को मिलने वाले बजट के 50% को खर्च किया जा सकेगा विकास कार्यों के लिए और इसके लिए टेंडरिंग की जरूरत नहीं होगी।